श्रीखंड शौकाचार्य में समंतभद्राचार्य ने कहा है कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। यहाँ पर मोह से अर्थ चारित्र मोह नहीं, दर्शन मोह है। इसलिए इस गाथा का सच्चा अर्थ यह है कि मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है। यह बात कर्णानुयोग की अपेक्षा, चरणानुयोग की अपेक्षा नहीं। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की प्रधानता होने से मूल गुणों का पालन करने वाले मुनि सम्यक दृष्टि अथवा आणुव्रति श्रावकों से भी श्रेष्ठ होते हैं। कभी कभी किसी मुनि के किसी मूलगुण में दोष लगता है, लेकिन उतने मात्र से उनका मुनिपद नष्ट होता है, ऐसा नहीं है। पुलाक मुनि के मूलगुणों की सदाकाल संपूर्णता नहीं होती, किसी मूलगुण में दोष लगता है। जैसे मुनि के लिए इरिया समिति से गमन करना कहा है, मुनि पैदल ही गमन करते हैं, परंतु कभी वे चलने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे समय कभी किसी मुनि को डोली में बैठकर जाना पड़ सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आचार्य विद्यासागर जी का विहार हुआ, उनकी शारीरिक अत्यवस्थता के कारण वे पैदल चलने में समर्थ नहीं थे, तो उनको डोली में ले जाया गया। कुछ लोगों ने इस पर बहुत टीका की। सुनने में आया कि कोई देवेंद्र कुमार शास्त्री, उनने तो अत्यंत तीखे शब्दों में आचार्य विद्यासागर जी की आलोचना की और एक गृहस्थ से भी उनको क्षुद्र ठहराया। पर न तो उनको चरणानुयोग का सही ज्ञान है और न कर्णानुयोग का, ऐसा मैं समझता हूं। मुनि के लिए प्रायश्चित शास्त्र में कहा है कि सामान्य रूप से मुनि विहार करते हैं, उसमें इरियापद के दोष के लिए उनको जो प्रायश्चित दिया जाता है, यदि असमर्थता की स्थिति में वे डोली से वे गमन करते हैं तो उसके लिए दुगना प्रायश्चित दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि डोली में गमन करना सर्वथा निषिद्ध नहीं है, वह असमर्थ साधु के लिए स्वीकृत है। इसलिए यदि आचार्य विद्यासागर जी डोली में गए अथवा अन्य कोई साधु असमर्थ होने पर इस प्रकार विहार करे, तो एकदम से उनको मुनि पद से उतार देना, उनकी निंदा करना और उनको गृहस्थ से नीच कहना उचित नहीं है। कभी शारीरिक अस्वस्थता होने के कारण किसी साधु को हाथ पकड़कर आहार करने के लिए खड़ा गया, तो इतने मात्र से उनको कपड़े पहन लेने का उपदेश देना सरासर दुष्टता है। आगम कहता है कि मूल गुणों का पालन करने में असमर्थ होने पर संलेखना लेनी चाहिए, लेकिन संलेखना एक पल में नहीं होती है, वह लंबी प्रक्रिया है। तो प्रारंभ में उस साधक को बचाने का ही प्रयत्न किया जाता है, उसके लिए अपवाद मार्ग का आश्रय लिया जाता है। राजमार्ग यही है कि बिना आधार के खड़े होकर आहार करे, लेकिन किसी समय अस्वस्थता होने मात्र से उसको अन्न जल का त्याग करके बैठ जाने की आज्ञा नहीं है। ऐसे समय अन्य साधु अथवा सुधी श्रावक उस साधक को आधार देकर खड़ा करते हैं, उनका आहार होता है और बचाने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि राजमार्ग नहीं है, पर अपवाद मार्ग भी सर्वथा त्याज्य नहीं होता। इसलिए यदि आचार्य विद्यासागर जी ने अथवा अन्य किसी साधु ने कभी ऐसा आहार किया है अथवा इस प्रकार डोली में गमन किया है, तो उतने मात्र से उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए। जो परिस्थिति और आगम की आज्ञा को समझे बिना ही दूसरों को नीच ठहरा देते हैं, वे स्वयं ही नीच होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि दूषित है। इसलिए उनको हर क्रिया में दोषी दिखता है। लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। देवेंद्र कुमार शास्त्री मेरे लिए अपरिचित है, किंतु मैं समझता हूँ कि वे समयसार के यदि भक्त है तो समयसार के भक्त को किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए, आक्रोश नहीं करना चाहिए। समयसार पढ़ने वाले की वाणी में मधुरता चाहिए, और यदि मधुरता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि समयसार पचा नहीं है, समयसार का अपच होकर खट्टी डकारें आ रही है, इसलिए वाणी में आक्रोश और तीखापन आ रहा है। भाई, हम तो टीका भी करते हैं तो मधुरता के साथ करते हैं। आपको हमसे ये बात सीखनी चाहिए। कर्णानुयोग केवल ज्ञानी जानते हैं, पर चरणानुयोग हम लोग आंखों से देखते हैं, हमारे लिए चरणानुयोगी प्रधान है। और तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि पुलाक मुनि का कभी कोई मूलगुण भी टूट सकता है, उतने मात्र से उनको द्रव्यलिंगी अथवा गृहस्थ से नीच नहीं ठहराया गया है। वे उसका प्रायश्चित लेकर पुनः अपने व्रतों में स्थित होते हैं। ऐसे मुनि को निर्ग्रंथ अर्थात भावलिंगी ही स्वीकार करना चाहिए, यही शास्त्रों की आज्ञा है।